हेलो एवरीवन। संग्राम आईएएस एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का ये जो लेक्चर है ये 3.5 है। इसमें हम जो टेम्पल आर्किटेक्चर के जो है क्वेश्चन एंड आंसर को डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। तो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, चोला आर्किटेक्चर रिप्रेजेंट्स अ हाई वाटर मार्क इन एवोल्यूशन ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। ठीक है जी। ये क्वेश्चन आपके जो है यूपीएससी ने 2013 में पूछा हुआ था। तो इसको हम जो है यहाँ पे अब डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है यहाँ पे जो है, ये जो आपका द्राविड़ स्टाइल आर्किटेक्चर है उसके एवोल्यूशन के ऊपर बताओ, जो चोला एम्पायर ने जो है यहाँ पे कंट्रीब्यूट किया हुआ था। ठीक है। तो क्वेश्चन जो है इनडायरेक्टली आपसे जो है ये जो चोला एम्पायर है उसके बारे में पूछ रहा है, जैसे कि ये जो है द्राविडियन स्टाइल के बारे में पूछ रहा है। तो क्वेश्चन में सबसे पहले हमारा एक इंट्रो लगता है। ठीक है। तो इंट्रो में आप सबसे पहले ये लिखोगे, जो यहाँ पे ये जो द्राविड़ स्टाइल आर्किटेक्चर है, ठीक है जी, इसके जो पायनियर जो है आपके पल्लवास थे। तो जो पायोनियर है ना ऑफ टेम्पल स्टाइल आर्किटेक्चर ऑफ साउथ इंडिया वाज पल्लवास। उसके बाद फिर यहाँ पे आप दूसरी लाइन यहाँ पे लिखना है, जो यहाँ पे जो द्रविड़ स्टाइल आर्किटेक्चर है ये क्लाइमेक्स में यहाँ पे जो है चोला के एम्पायर में आ जाता है। ठीक है जी। तो शॉर्टकट में लिखता हूँ, जो यहाँ पे जो क्लाइमेक्स में जो है आपके जो है चोला एम्पायर के टाइम में आ जाता था। तो इनका टाइम फ्रेम जो है 825 से अराउंड 1250 के आसपास यहाँ पे जो है होता है। ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे बॉडी के ऊपर। तो बॉडी में आपको जो है द्राविडियन आर्किटेक्चर के फीचर्स यहाँ पे बताने हैं। तो सबसे पहले आपको जो है यहाँ पे एक डायग्राम लगेगा। तो डायग्राम में आप जो है यहाँ पे वॉल्स ड्रॉ करोगे साइड में, ये आपकी वॉल्स होगी, और यहाँ पे सेंटर पे आपका जो है टेम्पल है। तो यहाँ पे आपका टेम्पल होगा, जिसके ऊपर यहाँ पे टेम्पल के ऊपर आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे विमान, जिसको शिखर बोलते हैं। ये जो टावर है कुछ इस तरीके से यहाँ पे आप ड्रॉ करोगे, और इसके नीचे आप देखोगे यहाँ पे आपका जो है गर्भगृह, जिसको सेंक्टम सेंक्टोरम बोलते हैं, और इसको जो है प्रोटेक्ट करने वाले होते हैं द्वारपाल। तो ये आपका जो है सेंक्टम सेंक्टोरम हो गया। ठीक है। और इसके साथ ही यहाँ पे ये जो साइड में होंगे ये जो है द्वारपाल यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। और ये जो यहाँ पे जो बचा हुआ स्ट्रक्चर है ये आपका जो है मंडप है। और ये टावर स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, ये आपका जो है विमान है। और इसके साथ ही आपको देखने को मिलेगा टेम्पल आर्किटेक्चर में यहाँ पे सदर्न इंडिया में यहाँ पे आपको जो है वाटर टैंक देखने को मिलता है। तो यहाँ पे साइड में आप इसको जो है ड्रॉ करोगे। तो उसके बाद फिर यहाँ पे आपको जो है एडिशनल फीचर यहाँ पे देखने को मिलता है सदर्न इंडिया में, जो गेट एंट्रेंस का फीचर यहाँ पे है। तो गेट एंट्रेंस को यहाँ पे क्या बोलते हैं, गोपुरम। तो इसको यहाँ पे जो है आप एग्जाम में ड्रॉ करोगे। ठीक है जी। तो यहाँ पे जो है हमारा डायग्राम हो गया है। अब डायग्राम में यहाँ पे बताए हुए जो फीचर है इनको हम एक एक करके यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे। तो जैसे कि विमान हो गया, तो विमान आप देखोगे काफ़ी बड़े बड़े स्ट्रक्चर होते हैं। तो फर्स्ट हेडिंग आपकी जो है मैसिव विमाना, जो कि आपके जो है टावर स्ट्रक्चर है। और इसको बिल्ट कहाँ गया किया हुआ है, बिल्ट ओवर गर्भगृह। ठीक है। और ये जो इंस्पायर पता किससे हुआ है, ये इसको इंस्पायर किया हुआ है, इंस्पायर हुआ है ये फीचर आपके जो माउंट मेरू है, ये जो गढ़वाल में है एक पीक, वहाँ से ये जो है यहाँ पे विमान का फीचर यहाँ पे जो है इंस्पायर हुआ है। ठीक है जी। वैसे माउंट मेरू आपको जो है तंजानिया में भी देखने को मिलेगा शायद। अब आ जाओ नेक्स्ट फीचर के ऊपर। इसके साथ ही हमने बात की हुई थी, जैसे आपका जो है पंचयातन स्टाइल हो गया। इसमें आप देखोगे यहाँ पे आपको जो है 5 डीटीज देखने को मिलती है, जिनमें से एक जो है आपकी जो है मेन डीटी होगी, और 4 जो है यहाँ पे सब्सिडरी डीटीज होगी। ठीक है। जो कि कॉर्नर्स में होगी टेम्पल यहाँ पे एस्टेब्लिश, और ये जो है सेंटर में होगी। उसके बाद फिर यहाँ पे जो है पंचयातन स्टाइल हो जाता है। तो उसके बाद फिर यहाँ पे और क्या है आपको देखने को मिलेगा, सेंक्टम सेंक्टोरम,
तो सेंक्टम सेंक्टोरम में आप बोलोगे भाई यहाँ पे आपकी जो है चीफ डिटी है, यहाँ पे ये एस्टेब्लिश है। और इसके साथ ही यहाँ पे आप देखोगे साइड में यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे द्वारपाल जो प्रोटेक्टर है। अब इसके बाद फिर यहाँ पे आपको देखने को मिलता है यहाँ पे जो है मंडप का फीचर। मंडप जो है आपके जो है हॉल है, ठीक है जी, ये आपके क्या है असेंबली हॉल है, यहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा। उसके बाद फिर यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे जो है नेक्स्ट फीचर है आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे वाटर टैंक। तो ये आपके जो है यहाँ पे जो है रिलीजियस रिचुअल्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, प्लस एग्रीकल्चरल यूज़ है। तो ये दो पर्पज़ के लिए आपके यहाँ पे यूज़ होता होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है यहाँ पे आपकी जो है बाउंड्री वॉल्स। ये फीचर आपको जो है यहाँ पे द्राविड़ में देखने को मिलेगा, पर नागरा में आपको यहाँ पे जो है देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट वन है आपका यहाँ पे आपका जो है गोपुरम, जिसको आप जो है गेट एंट्रेंस देखने को मिलते हैं। तो यहाँ से जो है आप जो है टेम्पल के अंदर एंटर होते हैं। तो यहाँ पे जो है आपके ये फीचर है। उसके बाद फिर यहाँ पे जो है एडिशनल फीचर आपको ऐड करने होंगे। तो आप जैसे आपका जो है अप्रेज्ड प्लेटफॉर्म हो गया, इसको यहाँ पे एलेबोरेट कर लेना। और अगर आपको जो है ऐड करना होगा तो कौन सा फीचर याद करना है, ठीक है। तो 8 पॉइंट काफ़ी है इसमें। 9वां करना होगा तो आप क्रूसिफाइड ग्राउंड प्लान, ठीक है जी। तो कुछ इस तरीके से क्रूसिफिकेशन होगा, जिसके ऊपर यहाँ पे आपके जो है टेम्पल की यहाँ पे फाउंडेशन रखी जाती है और टेम्पल को बनाया जाता है। अब कंक्लूजन में यहाँ पे आप क्या राइट करोगे, तो कंक्लूजन में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, तो कंक्लूजन में यहाँ पे हम जो है जो हमने बुद्धिज़्म के इसमें जो आपका जो इंट्रो था उसी को आप जो है यहाँ पे इसको जो है कंक्लूजन के रूप में यहाँ पे यूज़ करोगे, ठीक है जी। तो वहाँ पे हमने रॉकेट आर्किटेक्चर के बारे में बताया हुआ था, यहाँ पे आप जो है टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में बताओगे। तो जिसमें आप यहाँ पे बोलोगे भाई यहाँ पे आपके जो है ये जो पास्ट है इसके साथ हम यहाँ पे कनेक्ट हो सकते हैं। तो पास्ट के साथ कनेक्ट हो जाते हैं तो हमको यहाँ पे जो है अंडरस्टैंड करने को मिलता है वहाँ का रिलीजन, कल्चर और आर्ट ऑफ सोसाइटी। तो ये आपका जो है यहाँ पे कंक्लूजन होगा। अगर आपको कुछ और राइट करना होगा तो आप वैसे राइट कर लेना। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है हाउ विल यू एक्सप्लेन द मिडाइवल इंडियन टेम्पल स्कल्पचर्स रिप्रेजेंट द सोशल लाइफ ऑफ दोज डे। तो आपके यूपीएससी ने 2022 में आपसे ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो 2013 में देखो यहाँ पे क्वेश्चन जो है यहाँ पे कितना सिंपल पूछा हुआ था। यहाँ पे इन्होंने फीचर्स के ऊपर बात की हुई, जो एवोल्यूशन है उसके बारे में बोला हुआ था। तो 2022 में आप देखोगे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे लैंग्वेज चेंज हो गई है 10 सालों के अंदर अंदर। तो ये बोल रहा है आपके ये जो टेम्पल के स्कल्पचर्स हैं, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं नक्काशी बोलते हैं या मूर्तियाँ जिसको बोलते हैं, इनको देख के आप जो है यहाँ पे पास्ट की सोसाइटी के बारे में क्या डिपिक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन की डिमांड है। तो सबसे पहले आप देखोगे यहाँ पे आपको जो है एक इंट्रो देना पड़ेगा, ठीक है। तो इंट्रो अलग तरीके से आप दे सकते हो। यहाँ पे जो है क्वेश्चन की डिमांड है यहाँ पे पास्ट की सोसाइटी के ऊपर। तो यहाँ पे मैंने ये जो कंक्लूजन लिखा है ना, इसको आप इंट्रो में भी यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो इंट्रो यहाँ पे हो गया। उसके बाद फिर यहाँ पे आ जाओ बॉडी के ऊपर। तो मैं आपसे अज्यूम करता हूँ भी यहाँ पे आप जो है क्या क्या पॉइंट्स यहाँ पे आप जो है, एक मिनट यार ये काफ़ी ऊपर नीचे हो गया है, इसको कट ही कर दो। इसको रहने दो, काफ़ी ज़्यादा हो गया इसमें। चलो ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको जो है इन स्कल्पचर्स को देख के जो है पास्ट की सोसाइटी को यहाँ के बारे में यहाँ पे आपको बताना है, ठीक है जी। तो सबसे पहले मैं आपको बात करता हूँ। तो यहाँ पे आपको जो है इन स्कल्पचर्स को आप देखोगे तो आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है। तो जैसे कि आप स्कल्पचर्स देखोगे तो स्कल्पचर्स में आपको जो है यहाँ पे म्यूजिक एंड डांस देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बारे में हमारे को पता चलता है। दूसरा अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे आपको जो है एजुकेशन के बारे में भी देखने को मिलता है। उसके बाद फिर अगर आप और देखोगे तो आपको जो है वुमेंस के स्कल्पचर्स आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं, जिसमें आप देखोगे वुमेन कभी डांस कर रही है, कभी आप देखोगे वुमेन जो है वॉरियर के रूप में यहाँ पे डिपिक्शन दी हुई है, कभी देखोगे आप यहाँ पे वुमेन जो है स्कॉलर्स के रूप में यहाँ पे बताई हुई है।
उसके साथ ही यहाँ पे आप देखोगे जो नेक्स्ट फीचर है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे सोसाइटी की काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हायरार्की है, सोशल हायरार्की देखने को मिलेगी। जहाँ पे जो है जो आपकी जो ये जो रॉयल क्लास है, जिसमें आपके जो किंग्स और उसके जो है यहाँ पे क्या बोलते हैं मजिस्ट्री, जो मंत्री वगैरह होते हैं, ठीक है। तो रॉयल क्लास होगी और उसके साथ ही यहाँ पे जो है प्रीस्ट होंगे, तो एक साइड ये होंगे और दूसरी साइड आपको देखने को मिलेंगे जो है कॉमन पीपल। तो इसके बीच में यहाँ पे आपको जो है सोशल हायरार्की देखने को मिलती है। तो ये पॉइंट्स आपको देखने को मिलेंगे। उसके साथ ही अगर मैं आप देखो यहाँ पे आपको जो है एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पता चलता है, ठीक है जी। तो पास्ट के एडमिनिस्ट्रेशन में आप देखोगे जो पैट्रोनेज देते हैं यहाँ पे जो किंगडम्स है, तो यहाँ से आपको पता चलता है भी कौन सी डायनेस्टी उस टाइम पे रूल कर रही थी और उस डायनेस्टी के क्या रूल्स है। तो यहाँ से आपको ये पता चलेगा। और इसके साथ ही आप देखोगे यहाँ पे जो एग्रीकल्चर है, इसके बारे में भी आपको यहाँ को पता चल जाएगा, ठीक है। जैसे कि ये जो टेम्पल के फीचर्स है, जैसे टैंक्स हो गए, तो इसमें आप देखोगे यहाँ पे जो है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के लिए यहाँ पे इसको जो यूज़ करते हैं। तो जिसके बाद यहाँ पे जो पोस्ट हार्वेस्टिंग होती है, तो पोस्ट हार्वेस्टिंग से आपकी जो है ये जो फर्स्ट प्रोड्यूस होती है उसको यहाँ पे ये जो ऑफर करते हैं इनकी चीफ डिटीज़ को। तो इससे यहाँ पे ये जो है सारी चीज़ें यहाँ पे जो है इन स्कल्पचर्स में देखने को मिलती है। तो इन्हीं पॉइंट्स को हम जो है एक एक करके यहाँ पे जो है राइट करेंगे, ठीक है। तो यही जो है हम पास्ट की डिपिक्शन यहाँ पे इससे पता चलता है। तो फर्स्ट पॉइंट है आपका यहाँ पे जो है ये है सोशल हायरार्की, ठीक है। तो ये जो स्कल्पचर्स हैं जो कि फाउंड ऑन वॉल और या फिर पिलर, ठीक है, तो यहाँ पे ये बनाए हुए हैं, तो ये डिपिक्ट कराते हैं आपको जो आपके किंग एंड जो नोबल्स हैं उनके बारे में। जैसे उनके जो है जो पहन पहना हुआ है, जैसे आप बोलोगे यहाँ पे जो कपड़े हैं, ठीक है, जिसको अटायर बोलते हैं, तो ये यहाँ पे आपको जो है रिगल अटायर देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही जो है इनके स्कल्पचर्स में आपको जो है ज्वेलरी देखने को मिलेगी, भी यहाँ पे ज्वेलरी है। और उसके बाद फिर यहाँ पे जो है जो यहाँ पे रॉयल क्लास है, जो इनके हेयर स्टाइल्स है, जो यहाँ पे स्कल्पचर्स हैं, यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे काफ़ी इलेबोरेटिव है, इलेबोरेटिव हेयर स्टाइल्स है। तो इससे आपको यहाँ पे जो है पता चलता है, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट है यहाँ पर जो है मैंने बात की थी म्यूज़िक एंड डांस। तो म्यूज़िक एंड डांस की जो है हमारे को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे स्कल्पचर्स देखने को मिलते हैं। तो जिसमें आप देखोगे यहाँ पे जब आप स्कल्पचर्स को देखोगे, ऑब्जर्व करोगे, आपको जो है डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे पोज देखने को मिलेंगे। तो जिससे आपको पता चलता होगा यहाँ पे जो सोसाइटी है, उस टाइम की सोसाइटी है, वो फॉन्ड ऑफ डांस एंड म्यूज़िक है, उनको जो है डांस और म्यूज़िक के बारे में पता है। जैसे भी कथक हो गई, भरतनाट्यम हो गए, तो उस टाइम के ये जो है फेवरेबल यहाँ पे जो है डांस और म्यूज़िक के है, ठीक है। अब तीसरा आ जाओ यहाँ पे जो है एजुकेशन। तो आप देखोगे जैसे आप जो है टेम्पल्स के ऊपर जाओगे, तो जैसे आप देखोगे यहाँ पे कई जगह पे आपको जो है रामायण की डिपिक्शन देखने को मिलती है, माइथोलॉजिकल जो स्कल्पचर्स के थ्रू बनाई हुई है। और दूसरी आप देखोगे यहाँ पे जो है महाभारत के बारे में भी यहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा बताया हुआ है। तो इससे आपको पता चलता है भी यहाँ पे जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी है। तो ये स्कल्पचर्स आपके जो है यहाँ पे डिपिक्ट करते हैं, यहाँ पे ये जो है एजुकेशनल स्ट्रीम्स के बारे में यहाँ पे बताते थे, है ना जी। तो यहाँ पे जो है रिलीजियस स्टडी होती थी, साइंस के ऊपर यहाँ पे स्टडी होती थी, और यहाँ पे आप देखोगे सेंसुअल स्टडी। जैसे कि यहाँ पे जो है आप देखोगे खजुराहो में आपको जो है कामा सूत्रा के बेसिस के ऊपर यहाँ पे थीम्स देखने को मिलती है। तो यहाँ पे हर तरीके की यहाँ पे जो है स्टडी यहाँ पे कराई जाती थी। अब नेक्स्ट पॉइंट आ जाओ यहाँ पे आपका जो है वो है वुमन। तो वुमन में देखोगे यहाँ पे ये जो स्कल्पचर्स है आपको डिफरेंट डिफरेंट पोजेस में देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे जो वुमन का रोल है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कॉम्प्लेक्स है, ठीक है जी। तो कॉम्प्लेक्स क्यों है ये, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे वुमन कभी डांस कर रही है, कभी वो आपको जो है वॉरियर के फॉर्म में देखने को मिलेगी, और कभी वो जो है आपको जो है स्कॉलर के रूप में यहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है। उसके बाद फिर आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट में, यहाँ पे जो है एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर मैंने बात की हुई थी। तो एडमिनिस्ट्रेशन में आप देखोगे यहाँ पे जो पैट्रोनेज जो यहाँ पे जो है जो इनकी रॉयल सोसाइटी के द्वारा यहाँ पे की जाती है, तो इससे हमारे को पता चलता है भी कौन सी यहाँ पे जो है आपकी जो है डायनेस्टी जो है रूल कर रही है, और उस डायनेस्टी के यहाँ पे जो है रूल्स क्या क्या है, या फिर आप यहाँ बोलोगे लॉज क्या क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे आप नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आ जाओ। तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका यहाँ पे जो है कल्चरल प्रैक्टिस। कौन सा पॉइंट है ये, तो यहाँ पे आओगे तो वह है आपके जो है कल्चरल प्रैक्टिस। तो कल्चरल प्रैक्टिसेस में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको जो है उस टाइम की सोसाइटी का रिलीजियस बिलीफ क्या था, ठीक है जी, कौन सा धर्म वो मानते थे, कौन सा धर्म वहाँ पे जो है उस टाइम प्रेवलेंस में था सबसे ज़्यादा। और उसके साथ ही यहाँ पे आप देखोगे जो जो आपके डेली लाइफ कस्टम्स थे,
जैसे कि आपके फूड हो गए, इसके बारे में हमारे को पता चलता है। क्लॉथ्स, कपड़े क्या क्या पहनते थे, इससे पता चलता है। और उसके साथ ही यहाँ पे जो है लैंग्वेज कौन सी बोलते थे, ये सारी चीज़ें आपको जो है यहाँ से इन स्कल्पचर से पता चलता है। ठीक है जी। और इसके साथ ही यहाँ पे अगर नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पे 6 पॉइंट काफ़ी है, अगर ऐड करना होगा तो आप यहाँ पे जो है एग्रीकल्चर वाले पॉइंट को यहाँ पे ऐड कर लेना। ठीक है जी, इससे हमारे को जो है पता चलता है। तो यार सारे ये नीचे एकदम ऊपर नीचे हो गए हैं। तो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये बोलता है डिस्कस द डिस्टिंक्ट आर्किटेक्चर स्टाइल ऑफ कंस्ट्रक्शन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया, व्हाट फैक्टर्स कंट्रीब्यूटेड टू दीज वेरिएशंस। तो सीधी सी बात बोलता है भी यहाँ पे जो आपके जो नॉर्थ इंडिया में यहाँ पे जो टेम्पल आर्किटेक्चर स्टाइल अलग क्यों है और साउथ इंडिया में क्यों है। तो इसके पीछे जो यहाँ पे ये जो फैक्टर्स है इनके बारे में बताओ, ये जो है यहाँ पे इतनी ज़्यादा यहाँ पे डिफरेंस क्यों देखने को मिलता है। ठीक है, डाइवर्सिटी आपको क्यों देखने को मिलती है, क्वेश्चन आपसे यहाँ पे ये डिमांड कर रहा है। तो ये क्वेश्चन है शायद आपसे जो है UPPCS के मेन्स का है। ठीक है जी। तो इंट्रो आप फिर यहाँ पे दोगे, इंट्रो जो क्वेश्चन का इंट्रो होगा तो इसमें आप जो है इंट्रो में बता देना जो यहाँ पे जो नदन इंडिया है, एग्जामिनर को क्लियर करना है। यहाँ पे आप बोलोगे भी यहाँ पे नागरा स्कूल यहाँ पे डेवलप होता है और इसके जो है सब स्कूल्स हैं, जैसे कि आपके जो है उड़ीसा स्कूल हो गया, चंदेल हो गया, सोलंकी हो गया, इनको बताना। और साउथ इंडिया में आप बोलोगे यहाँ पे द्राविड़ है और उसके जो है सब स्कूल्स हैं। ठीक है, विसारा हो गया जिसको चालुक्य बोलते हैं, विजयनगर हो गया और पल्लवा, इनके बारे में आप जो है इंट्रो में बताओगे। अब क्वेश्चन का यहाँ पे जो मेन डिमांड है ये बोलता है भी यहाँ पे जो है कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसके कारण यहाँ पे आपको जो है इतनी सारी वेरिएशन देखने को मिलती है। तो बॉडी में आपको जो है यहाँ पे जो है 3-4 फैक्टर बताने होंगे और उसके बाद फिर यहाँ पे आप जो है डिफरेंसेस क्या क्या देखने को मिलते हैं। जैसे आप देखोगे जो टावर स्ट्रक्चर है तो इसमें आप जो है यहाँ पे उसको बोलते हैं शिखर बोलोगे नॉर्थ इंडिया में, और साउथ में उसको विमान बोलोगे। तो आप देखने को आप जो है जो आपके टैंक हैं तो यहाँ पे आपके नॉर्थ इंडिया में आपको ये देखने को नहीं मिलता है ये फीचर, और साउथ इंडिया में देखने को मिलता है। यहाँ पे आप देखो गेट एंट्रेंस होगी, नॉर्थ में नहीं देखने को मिलेगी, साउथ में देखने को मिलेगी। तो इनके बारे में बताओगे, पर पहले आप जो है यहाँ पे ये डिस्टिंक्टिव फीचर्स के ऊपर आप बताओगे। तो बॉडी के ऊपर मैं आता हूं तो सबसे पहला फीचर मैं आपसे यहाँ पे डिस्कस करता हूं तो वो है आपका जो है यहाँ पे ज्योग्राफी। ज्योग्राफी आपका जो है फर्स्ट फैक्टर है जिसके कारण यहाँ पे आपको जो है अलग अलग जगह पे यहाँ पे ये दो स्कूल यहाँ पे डेवलप होते हुए दिखेंगे। ठीक है, अगर मैं आपको नॉर्थ इंडिया के बारे में बताता हूँ तो नॉर्थ इंडिया का यहाँ पे आप क्लाइमेट देखोगे जो गर्मियों के टाइम है तो यहाँ पे आपको वार्म गर्म देखने को मिलेगा, और सर्दियों के टाइम में यहाँ पे आपको जो है कोल्ड देखने को मिलेगा। ठीक है जी। तो जिसमें आप देखोगे यहाँ पे जो है जो आपका जो नागरा स्टाइल है, आपका जो नागरा स्टाइल है तो नागरा स्टाइल में आप देखोगे यहाँ पे जो मंडप है, आपका मंडप जो है यहाँ पे जो है डिजाइन किया हुआ है क्लोज्ड पैटर्न में। जाके देखना जब गर्मियों का टाइम होता है तो यहाँ पे आप देखोगे जो यहाँ पे जो है मंदिर के अंदर जाओगे तो आपको जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा महसूस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बाहर जो है 35 या 40 डिग्री टेम्परेचर होगा तो अंदर जो आपके जो है 20 से 25 अंदर डिग्री टेम्परेचर देखने को मिलेगा, और सर्दियों के टाइम में यहाँ पे जो है वाइस वर्सा होगा। अब दूसरा यहाँ पे अगर आप जो है साउथ इंडिया में आओगे, साउथ इंडिया में जब आओगे तो यहाँ पे आप देखोगे जो साउथ इंडिया का जो टेम्परेचर है यहाँ पे हॉट एंड ह्यूमिड आपको पूरी साल ये देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जिसके कारण यहाँ पे आप देखोगे जो यहाँ का टेम्परेचर गर्म होता है तो इसमें यहाँ पे जो आपके जो कोर्ट यार्ड्स है ये आंगन है काफ़ी बड़े बड़े बनाए हुए हैं, आपको देखने को मिलेंगे ओपन कोर्ट यार्ड। ठीक है, उसके साथ ही यहाँ पे आपको जो देखने को मिलेगा दूसरा फीचर वो जो है वाटर टैंक गर्मियों के टाइम में। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे जो यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हुआ था साउथ इंडिया का, तो यहाँ पे देखो आपका जो मंदिर है ना यहाँ पे जो है इतनी सी जगह पे यहाँ पे जो है कवर हो गया है। उसके बाद फिर यहाँ पे देखो ये जो कोर्टयार्ड कितना बड़ा बनाया, खुला बनाया हुआ है। तो ये सारे जो है ज्योग्राफी के यहाँ पे फीचर्स है। ठीक है, अब इसके बाद फिर यहाँ पे नेक्स्ट फीचर है तो मैं बोलता हूँ सर हिस्ट्री जो आपकी हिस्ट्री है ये भी एक फैक्टर है। तो नेक्स्ट है आपका जो है ये आपका हिस्टोरिकल फैक्टर। तो आपके जो नॉर्थ इंडिया है यहाँ पे जो टेम्पल की एवोल्यूशन में यहाँ पे जो है आपके जो गुप्ता के एम्पायर है वो यहाँ पे जो है पेट्रोनेज देते हैं। जो गुप्ता रूलर्स है यहाँ पे आप देखोगे नॉर्थ इंडिया में आपको जो है इनको पेट्रोनेज देते हैं, जहाँ पे आपको जो है यहाँ पे फिर आपको शिखर स्टाइल जो है यहाँ पे डेवलप होता हुआ दिखेगा। वहीं आप देखोगे जो आप साउथ इंडिया की तरफ जाओगे तो साउथ इंडिया में आप देखोगे यहाँ पे जो है ये जो पेट्रोनेज जो सबसे ज़्यादा मिलती है वो पल्लवा और चोलास के द्वारा दी जाती है। यहाँ पे जो है चोला रूलर्स के द्वारा दी जाती है, तो जिसमें आपको जो है यहाँ पे ये जो डिफरेंट स्ट्रक्चर यहाँ पे देखने को मिलेगा, जैसे विमान हो गया। ठीक है, अलग अलग यहाँ पे फीचर्स इसमें भी देखने को मिलेंगे, तो ये एक फैक्टर है। अब आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट में, तो यहाँ पे जो है
आपका जो रिलीजियस स्क्रिप्चर्स हैं ये सबसे ज़्यादा यहाँ पे महत्व प्ले करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका रिलीजियस स्क्रिप्चर्स। तो नदन इंडिया में जो यहाँ पे जो आपका जो टेम्पल आर्किटेक्चर है, जो नागरा स्टाइल है, तो नागरा स्टाइल जो है इन्फ्लुएंस्ड है आपके वैदिक रिचुअल से। ये आपका जो है इन्फ्लुएंस्ड है वैदिक रिचुअल से। ठीक है जी, वही आपका जो आप देखोगे यहाँ पे जो द्राविड़ स्टाइल है ये इन्फ्लुएंस्ड है आपके जो है तमिल अगामा से। ठीक है जी, जिसको आगामिक टेक्स्ट बोलते हैं, तो ये इससे जो है यहाँ पे इंस्पायर्ड है। ठीक है, तो जिसमें आप देखोगे जो आगामिक टेक्स्ट है ये 4 टाइप के होते हैं यहाँ पे, जो जिसके जो है कंडक्ट के ऊपर बात करते हैं, रिचुअल्स के ऊपर बात करते हैं, योग के ऊपर बात करते हैं और नॉलेज के ऊपर। ठीक है, जो चर्या हो गया, क्रिया हो गई, योग हो गया और जनाना, तो ये जो है यहाँ पे 4 फैक्टर यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। अब नेक्स्ट वन है यहाँ पे, फिर मैं यहाँ पे आपको बोलता हूँ आपका जो है ये जो एग्रीकल्चर है ये भी एक फैक्टर है। तो वैसे तो आपकी जो नदन और सदर्न इंडिया जो है, जो आपकी जो है मोस्ट ऑफ द ज्योग्राफी जो है यहाँ पे मानसून डिपेंडेंट है। पर यहाँ पे आप देखोगे जो नदन बेल्ट है, तो यहाँ पे जो गंगेटिक बेल्ट है ये काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल है। ठीक है जी, और यहाँ पे जो है वाटर भी काफ़ी रिच है। तो इसमें यहाँ पे आप देखोगे आपको जो है यहाँ पे जो है वाटर टैंक्स यहाँ पे जो है टेम्पल्स के आसपास देखने को नहीं मिलते हैं। पर सदर्न इंडिया में यहाँ पे आप देखोगे कुछ एक जगह ऐसी है जो यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही वाटर मानसून डिपेंडेंट है, तो इसमें यहाँ पे आप जो है टेम्पल में आपको जो है यहाँ पे टैंक्स जो है यहाँ पे डेवलप होते हुए देखने को मिलते हैं। तो ये एक फीचर है यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो देखो 5 पॉइंट्स आपके यहाँ के हो गए। ठीक है, ये फैक्टर्स हैं। इसके बाद आप बोलो यहाँ पे जो है आपको जो है डिफरेंसेस क्या क्या देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे आप कि डिफरेंसेस को यहाँ पे बताओगे। तो सिमिलरली यहाँ पे जो है देखो, सबसे पहले हमने बात की हुई थी जो टावर की शेप है, तो ये आपका नागरा है, ये द्रविड़ हो गया। तो यहाँ पे आपको जो है शिखर स्टाइल में देखने को मिलेगा। यहाँ पे फिर आपको यहाँ पे डिफरेंस जो है विमाना में यहाँ पे देखने को मिलेगा। दूसरा फिर यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे जो आपकी ये जो बाउंड्री वॉल्स होगी, तो नागरा में आपको ये देखने को नहीं मिलती है और द्राविड़ में आपको देखने को मिलती है। उसके बाद फिर मैंने वाटर टैंक के बारे में बोला हुआ था, तो यहाँ पे ये फीचर भी एब्सेंट है और यहाँ पे ये प्रेजेंट है। गेट एंट्रेंस के ऊपर मैं बात बोलता हूँ, तो ये यहाँ पे एब्सेंट है और यहाँ पे ये प्रेजेंट है। तो ये यहाँ पे आपको जो है डिस्टिंक्शन देखने को मिलती है। ठीक है, अगर आपको जो जगह मिलती है तो आप सिमिलरिटीज़ के ऊपर भी यहाँ पे आप जो है 2-4 पॉइंट्स यहाँ पे लिख सकते हो। अगर नहीं मिलती है तो यहाँ पे आप जो है कंक्लूजन दे सकते हो, आपका आंसर जो है पूरा हो गया। तो कंक्लूजन वही है, आप यहाँ बोलना भी यहाँ पे जो है आपका जो मर्जी होगी वो बोल देना। जैसे मैं तो फिर वही लिखूंगा, मैं बोलूँगा भी जो जैसे आपका जो है ये पास्ट के साथ कनेक्ट करने को देता है, यहाँ पे जो है उसकी सोसाइटी फलाना ढमकाना जो है सारी चीज़ें लिख लेना, या तो प्रेजेंट डे के हिसाब से लिख लेना भी। यहाँ पे जो है इसकी सिग्निफिकेंस काफ़ी ज़्यादा है और जो है टूरिज्म को ये बूस्ट करता है। ठीक है, आपकी जो है डिविनिटी को ये प्रमोट करता है। उसके साथ ही यहाँ पे जो आपका जो है इंडिया का मार्वलस आर्किटेक्चर है उसको ये सपोर्ट करता है। तो सारी चीज़ें जो है एक फ्रेम में यहाँ पे राइट कर लेना। ठीक है, जैसे दिमाग चलता है वैसे यहाँ पे आप चला लेना। अब फोर्थ क्वेश्चन बोलता है, ये बोलता है डिस्क्राइब टेम्पल आर्किटेक्चरल एवोल्यूशन ऑफ नागरा स्कूल एंड इट्स सब स्कूल्स स्पेशल फीचर्स। पहली बात बोलता है भी नागरा स्कूल का जो है यहाँ पे जो है एवोल्यूशन कैसे हुआ उसको बताओ, और दूसरा बोलता है भी इसके जो सब स्कूल्स है उनके जो स्पेशल फीचर्स है उनको डिस्कस करो। ठीक है, तो क्वेश्चन की डायरेक्ट मांग है। ठीक है, इंट्रो आप लिख लोगे। अब बॉडी के ऊपर आ जाओ। बॉडी के ऊपर मैंने बोला हुआ था यहाँ पे जो है 3 स्टेजेस पे यहाँ पे जो है आपका जो है नागरा स्टाइल डेवलप हुआ है। तो स्टेज 1 आपको देखने को मिलती है यहाँ पे जो आपका जो टेम्पल है आपका जो है स्क्वायर शेप में है ना जी, इसके ऊपर हमने बात की हुई थी। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको देखने को मिलता है टेम्पल का यहाँ पे जो टॉप है, टेम्पल का जो टॉप है वो फ्लैट है। उसके साथ यहाँ पे जो है पिलर्स के फीचर आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, और उसके साथ जो है मटेरियल यहाँ पे इस टाइम पे यूज़ किया हुआ था, ये क्या था, स्टोन था। तो इस तरीके से यहाँ पे जो है आप डायग्राम ड्रॉ करोगे स्क्वायर के हिसाब से, आप यहाँ दिखाओगे कुछ इस तरीके से। यहाँ पे टेम्पल है और टेम्पल नंबर 17 ऑफ सांची यहाँ पे जो है एग्जाम्पल में दे दोगे। अब स्टेज 2 के ऊपर आ जाओगे, तो स्टेज 2 के ऊपर हमने बात की हुई थी, इस टाइम पे भी जो है टेम्पल हमारा जो टेम्पल है वो स्क्वायर शेप में ही है। इसका टॉप जो है वो फ्लैट है, यही है। ठीक है, और जो मटेरियल है ये भी आपका जो है इस टाइम जो है स्टोन ही है, और जो है यहाँ पे आपको जो स्पेशल फीचर देखने को मिलता है वो है अप्रेज्ड प्लेटफॉर्म। अप्रेज्ड प्लेटफॉर्म का फीचर यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे देखने को मिलता है। तो आपका जो है आप डायग्राम में इस तरीके से ड्रॉ करोगे, ये आपका अप्रेज्ड प्लेटफॉर्म है और उसके ऊपर यहाँ पे आपका जो है टेम्पल यहाँ पे ड्रॉ किया जाएगा। ठीक है जी, तो ये आपका जो है टेम्पल है, इसके ऊपर यहाँ पे जो है आपका टेम्पल बनाया जाता है। अब स्टेज 3 के ऊपर आ जाओ। स्टेज 3 में आपके जो टेम्पल की डेवलपमेंट होती है, तो इसमें यहाँ पे आपका जो टेम्पल है, तो
टेम्पल यहाँ पे जो आपका जो है अर्ली शिखर यहाँ पे डेवलप हो जाता है। तो इसमें आपका जो है टेम्पल कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपका जो ऐसे नॉर्मल शिखर ऐसे कुछ इस तरीके से हाई पैटर्न में होता है, पर यहाँ पे आपको जो कुछ छोटा जैसे यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसमें यहाँ पे आपका जो है महाअवतार या समथिंग कुछ ऐसा, सॉरी 10 अवतार है। 10 अवतार टेम्पल के बारे में यहाँ पे आप बताओगे। उसके साथ फिर यहाँ पे आप बोलोगे भाई इस टाइम पे आपको जो है अप्रेज्ड प्लेटफॉर्म का फीचर देखने को मिलता है। फिर आप बोलोगे भाई पिलर्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे, और उसके बाद फिर मटेरियल बोलोगे आप स्टोन का यहाँ पे यूज़ हुआ है। तो यहाँ पे एवोल्यूशन है। अब आ जाओ स्टेज 4 के ऊपर, जहाँ पे आपका जो है प्रेजेंट डे यहाँ पे टेम्पल देखने को मिलता है। तो एक यहाँ पे डायग्राम लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो है सबसे पहले टेम्पल के ऊपर यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, कलश देखने को मिलता है, ठीक है। कलश के बाद फिर आपको यहाँ पे एक सर्कुलर रिंग देखने को मिलेगी, तो उसको क्या बोलते हैं, अम्लक बोलते हैं। अम्लक के बाद फिर यहाँ पे आप देखोगे आपको जो है शिखर देखने को मिलता है, और शिखर के नीचे यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे आपको गर्भगृह देखने को मिलती है। गर्भगृह के बाद आप देखोगे यहाँ पे मंडप है। मंडप के टाइम में यहाँ पे एंट्रेंस पे आपको जो पिलर्स देखने को मिलेंगे, और टेम्पल जो है 12 आपके अप्रेज्ड प्लेटफॉर्म में देखने को मिलता है, और यहाँ पे जो है एंट्रेंस में आपको जो है स्टेयर्स यहाँ पे सीढ़ियाँ देखने को मिलती है। तो ये आपका जो है टेम्पल का डायग्राम आप ड्रॉ करोगे। इसको कलश बोलते हैं। ये अम्लक है आपका, ये शिखर है, ये आपका जो है गर्भगृह सेंक्टम सेंक्टोरम इसको आप बोलोगे, और ये आपका मंडप है, ये अप्रेज्ड प्लेटफॉर्म है, और ये स्टेयर्स है। ये आपका जो है डायग्राम यहाँ पे आप ड्रॉ करोगे। तो इसमें यहाँ पे आप जो है फिर से यहाँ पे जो इसके जो फीचर्स हैं इसको जो है 1 on 1 डिस्क्राइब करते जाओगे। जैसे कि आपका जो है यहाँ पे शिखर क्या है, ठीक है, टावर लाइक स्ट्रक्चर है। यहाँ पे ये जो है ट्रायंगुलर और पिरामिड स्ट्रक्चर में यहाँ पे स्टाइल में देखने को मिलता है। उसके बाद फिर यहाँ पे आपके जो है सेंक्टम सेंक्टोरम बोलोगे, चीफ डीटी है। उसके बाद फिर यहाँ पे हमने बात की हुई थी, ये पंचयातन स्टाइल में यहाँ पे डेवलप हुआ है, ठीक है जी। 5 डीटी है, एक मेन है और 4 सब्सिडरी है। उसके बाद फिर यहाँ पे हम जो है मंडप के ऊपर बात बोलोगे, तो यहाँ पे आपके जो है असेंबली हॉल है, यहाँ पे लोग इकट्ठे होते हैं, और एंट्रेंस भी यहाँ पे जो है असेंबली हॉल से ही होती है। फिर अप्रेज्ड प्लेटफॉर्म के ऊपर हम यहाँ पे बोलेंगे भी, अब आपका जो अप्रेज्ड प्लेटफॉर्म है जो आपके जो है ये जो डिवाइन वर्ल्ड है और ह्यूमन वर्ल्ड है, ठीक है, उससे यहाँ पे जो है एक डिफरेंस क्रिएट करते हैं, इसके बारे में बोलोगे। तो ये इसके जो है यहाँ पे टेम्पल्स के आपको फीचर देखने को मिलेंगे। अब इसके बाद फिर यहाँ पे आ जाओ, जो इसके जो सब स्कूल्स हैं, सब स्कूल्स के बारे में यहाँ पे आप बात करोगे, सब स्कूल्स कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट वन है यहाँ पे आ जाओ आपके जो है खजुराहो चंदेल स्कूल में आ जाओ। तो इसके स्पेशल फीचर्स के बारे में हमने बोला हुआ था, ठीक है। तो हमने जो है वापस से सारा कुछ ड्रॉ नहीं करेंगे, हम जो है स्पेशल फीचर्स यहाँ पे बताएंगे। तो यहाँ पे मैंने बोला हुआ था स्पेशल फीचर इसके जो है यहाँ पे आपको जो है इरोटिक स्कल्पचर्स देखने को मिलते हैं, जिसकी थीम जो है आपकी जो है कामा सूत्रा के ऊपर बेस हुई थी, ठीक है। तो इसके बारे में आप बोलोगे। दूसरा मैंने बोला हुआ था यहाँ पे जो है आपको मल्टीपल शिखर देखने को मिलते हैं, जो है मल्टीपल शिखर देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर लेना, ठीक है, छोटे छोटे यहाँ पे आप बता देना भी, यहाँ पे जो है मेन डीटी और सब्सिडरी डीटीज़ के लिए भी यहाँ पे बनाया हुआ है। अब इसके बाद फिर यहाँ पे आप बोलोगे यहाँ पे जो है नेक्स्ट है आपका सोलंकी। तो सोलंकी में मैंने बोला हुआ था आपका जो सेंक्टम सेंक्टोरम है ये ओपन है, ठीक है जी। गर्भगृह आपकी जो है दोनों साइड से ओपन है। और उसके बाद दूसरा फीचर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे जो है आपके जो है ईस्ट फेसिंग टेम्पल है। जो मुढेरा है उसका जो आपका जो है जो ये जो सन टेम्पल है आप देखोगे उसको जो है ईस्ट फेसिंग है। तो ये इसका जो है एग्जाम्पल है। अब तीसरा जो है आपका जो है वो है आपका खजुराहो हो गया, सोलंकी हो गया, उड़ीसा रह गया, ठीक है। तो उड़ीसा में आप देखोगे यहाँ पे जो है आपको जो है ये जो शिखर है इसको हम जो है ब्लैक पगोड़ा बोलते हैं। इसका ये स्पेशल फीचर है, जो पहले जो है रेक्टेंगुलर शेप में, बाद में फिर ट्राइंगुलर शेप में। उसके बाद फिर यहाँ पे दूसरा फीचर जो है आप यहाँ पे देखोगे जो है जिसको जो आपका जो मंडप है उसको जो है हम जगमोहन बोलते हैं। तो ये इसका स्पेशल फीचर। तो यहाँ पे जो है आपकी क्वेश्चन की डिमांड यहाँ पे पूरी हो जाती है, ठीक है जी। तो यहाँ पे आप जो है कंक्लूजन राइट कर सकते हो। अब आ जाओ फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन बोलते हैं इसको आप यहाँ पे जो है राइट करोगे। तो ये बोलते हैं अभी एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर इन शेपिंग अर्बन सेंटर्स ऑफ एंशिएंट एंड मिडाइवल इंडिया। तो क्वेश्चन बोल रहा है आपके ये जो है ये जो टेम्पल है आपके जो है इनके कारण, टेम्पल्स के कारण यहाँ पे जो है आसपास का जो एरिया है वो अर्बनाइजेशन की और तरफ जा रहा है, ठीक है। तो इसके सिग्निफिकेंस बताओ, तो ये आपको यहाँ पे बताने हैं, ठीक है जी। तो इनडायरेक्टली जो मैंने जो है यहाँ पे आपको जो है लास्ट डायमेंशन बताया था उसी को आपको जो है यहाँ पे जो है डिस्कस करना है। तो जैसे कि मैंने उस टाइम यहाँ पे बताया हुआ था इसका जो है एडमिनिस्ट्रेटिव हब था, ठीक है जी। मंदिर जो है एडमिनिस्ट्रेटिव हब था, क्योंकि जो आपके जो मंदिर का जो प्रीस्ट होता है ना, पास्ट में जो है जो आपका जो किंग होता है उसका वो जो है सलाहकार होता है, ठीक है। तो जिसके कारण यहाँ पे जो है इनके जो है पंडितों के पास भी काफ़ी पावर होती है। तो ये जो है आसपास के एरिया को गवर्न करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव हब है। दूसरा बोलोगे यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे ये जो मंदिर है, मंदिर के पास जो है लैंड ओनरशिप काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है एजुकेशनल गुरुकुल जो है यहाँ पे ये डेवलप करते हैं। देखो तो गुरुकुल से मैंने बात की, तो यहाँ पे आपका जो है यहाँ पे एजुकेशनल यहाँ पे जो है सेंटर्स के यहाँ पे डेवलप हो जाते हैं। दूसरा पॉइंट हो गया आपका। तीसरा मैं बोलता हूँ यहाँ पे आपका जो है आपके जो है ये जो है सोशियो कल्चरल गैदरिंग्स होती है, जैसे कि आपकी फेयर एंड फेस्टिवल हो गया। तो यहाँ पे आपकी जो है ये जो है गैदरिंग होती है, और इससे यहाँ पे जो है आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है। तो इसमें भी यहाँ पे ये हेल्प करता है यहाँ पे जो है अर्बनाइजेशन की।
इसके बाद फिर यहाँ पे आप देखोगे जो ये जो ट्रेड एंड कॉमर्स है ये भी इसमें जो है मंदिरों में काफ़ी ज़्यादा होता है, जिससे ये जो दूर दूर से पिलग्रिमेज जाते हैं तो यहाँ पे ये जो है इनके लिए यहाँ पे जो है एक प्रॉपर मार्केट जो है टाइम के साथ जो है डेवलप हो जाती है, जैसे कि आपकी अयोध्या होगी। और उसके साथ ही यहाँ पे आप और क्या पॉइंट ऐड कर सकते हो, आप यहाँ पे जो है एम्प्लॉयमेंट के ऊपर यहाँ पे बोल सकते हो, यहाँ पे जो है एम्प्लॉयमेंट का यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रोजगार मिलता है। जैसे आपके जो है मंदिर में जो स्कल्पचर्स डेवलप होते हैं तो इनके लिए यहाँ पे आर्टिशियन की जरूरत है, ठीक है। इसके साथ ही यहाँ पे आपको जो है मेटल वर्कर्स की जरूरत पड़ सकती है, तो इनके पॉइंट आप यहाँ पे जो है ऐड कर सकते हो। तो आप यहाँ पे अलग अलग तरीके से पॉलिटिकल यहाँ पे जो है पॉलिटिकल पॉइंट लगाना, इकोनॉमिक पॉइंट ऐड करना, एडमिनिस्ट्रेटिव सॉरी पॉलिटिकल में ही आ गया। इसके बाद फिर यहाँ पे आप सोशियो कल्चरल पॉइंट ऐड करना, उसके बाद फिर एजुकेशनल पॉइंट ऐड करना। तो ये ऐसे ऐसे पॉइंट आप जब ऐड करोगे तो आपका यहाँ पे जो है आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको राइट करना। तो इसी के साथ जो है हमारा जो लेक्चर है वो ओवर होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर नंबर 4 है वो जो है आपका जो होगा इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर है, उसके ऊपर यहाँ पे हम जो है डिस्कस करेंगे उसको, ठीक है जी। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक जो है यहाँ पे इसको जो है आप डिस्कस करो। ओके, टाटा बाय बाय।